नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है भारतीय रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई बच्चे रेलवे की एएलपी का नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एएलपी का। यानी कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में। नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको रेलवे एएलपी की नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार आपके एग्जाम आएंगे, सवाल आएंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। कैसे आपको तैयारी करनी है स्टेप बाय स्टेप आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और आवेदन करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं इस भर्ती के लिए, उसकी लिस्ट आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके फॉर्म भरिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा, सीरियसली आप जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा। तो रेलवे में जो भर्ती निकाली जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती है, एएलपी की भर्ती है, ठीक है। टोटल जो पद जारी किए जा रहे हैं 11,127 पदों पर ही भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। गाइस, इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहां पर एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 है। मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा यहां पर 35 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट्स को यहां पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो भर्ती आ चुकी है, तैयारी में लग जाइएगा। आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक करने हैं, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तमाम भर्ती की जानकारी केवल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी के साथ आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस नई भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के तैयारी कर सके और आवेदन कर सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। बाकी इन भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों, रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए एएलपी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। कहां से जारी की गई है भर्ती? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर जो पद हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के पद जारी किए गए हैं। टोटल कितनी भर्ती है? 11,127 पदों पर ही भर्ती है। आवेदन जो है यहां पर ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। यहां पर सैलरी कितनी आपको मिल रही है? तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलेगी। बेसिक पे स्केल जो है 19,900 का है, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल जाएगी। लेवल 2 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 30 साल की एज है, यानी कि 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 35 साल तक के हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल को
यहाँ पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है रिजर्व कैंडिडेट्स आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स और आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है? फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 250 है। पे किस प्रकार करना है सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चेकआउट कीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप रेलवे एएलपी की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो यहां पर हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती का है। यहां पर कितने स्टेज होने वाले हैं, एग्जाम और प्रोसेस क्या रहेगा, डिटेल्स में आपको सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीडी का कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपका सबसे पहले सीबीडी बेस एग्जाम होगा और स्टेज 2 में आपका सीबीडी 2 का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस का। ठीक है, उसके बाद यहां पर सीबेट का एग्जाम होगा। सीबेट के एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। 3rd नंबर पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा और अगर आप ये तीनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आप सभी का 4th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी यानी कि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि यहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड किए जाएंगे। कोई भी गलत पाया जाता है या फिर अगर आप बिना दस्तावेजों के फॉर्म भरते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और फाइनली 5th स्टेज में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, आपकी मेडिकली जांच की जाएगी। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं, बिल्कुल सुटेबल है इस वैकेंसी के लिए, तो आप जो है यहां पर ज्वाइनिंग पा सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। अब आपको डिटेल्स में थोड़ी जानकारी देते हैं ताकि आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न में, जो कि सीबीडी का, ठीक है, सीबीडी 1 का आपका जो है एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, 60 मिनट आपको यहां पर दिए जाएंगे। सबसे पहले सीबीडी 1 के एग्जाम में केवल 60 मिनट, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी गलत जवाब आप देते हैं तो 1/3 मार्क्स जो हैं आपके काट दिए जाएंगे गलत जवाब देने पर। ठीक है, तो ये रहा पैटर्न, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस जीएस के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर यानी कि जीके के आपके सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो सीबीडी 1 में आप देख सकते हैं 75 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, 75 नंबर के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं सीबीडी 1 में, तो आप देख सकते हैं सीबीडी 2 का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसका पैटर्न आपके सामने है। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में इस एग्जाम को डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, करंट अफेयर के सवाल होंगे। ठीक है, 100 सवाल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 11 ट्रेड से आपके सवाल होने वाले हैं यहाँ पर टोटल 75 नंबर के। तो टोटल आप देख सकते हैं 175 सवाल होंगे 175 नंबर के यहाँ पर। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है पार्ट ए मार्क डिसाइड द मेरिट लिस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पार्ट बी में क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जिसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब दोस्तों यहां पर दोनों एग्जाम पास करने के बाद में आपका होने वाला है सीबेट का एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एप्लीकेबल फॉर, यहां पर सब कुछ आपको बता रखा है किस प्रकार ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 42 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं यहां से। तो इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो एक बात का ध्यान रख लीजिए, अगर आप इस भर्ती या किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी पड़ती है। अगर आपने वो गलत जानकारी डाल दी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाला जा सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10वीं ITI पास के लिए भर्ती है, चेकआउट कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले अब कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है।
और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है दोस्तों आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं नोटिफिकेशन कब जारी किया जा रहा है और आवेदन कब से कब तक चलेंगे। यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, और डिटेल्स में नोटिफिकेशन आ रहा है 21 मार्च को। ठीक है, आवेदन जो है 15 मई से शुरू हो रहे हैं, 14 जून तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, ये रहा। इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट ALP की नई भर्ती का है 012026 ऑब्लिक, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, सैलरी आप देख सकते हैं कितनी है, और यहां पर एज लिमिट क्या है, और टोटल वैकेंसी कितनी है, 11,127 पदों पर भर्ती है। डिटेल्स में नोटिफिकेशन है, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, डेट भी आपके सामने है, 15 मई से 14 जून तक रात के 12 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकेंगे। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्स में नोटिफिकेशन आ रहा है मार्च को, 21 मार्च को, ठीक है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा और अभी से एग्जाम को फोकस कीजिएगा ताकि आप सिलेक्शन पा सके। भर्ती की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से, और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।